उस आदमी ने मुफ्त वाले कुकीज उठाकर उन्हें एक बर्गर की तरह जमाया। वही उसका उस दिन का खाना था। तभी एक औरत उसके सामने आई। उसने अपना शॉपिंग कार्ट वापस किया और अपनी जमा राशि वापस ले ली। यह देखकर उस आदमी को पैसे कमाने का तरीका सूझा। वह एयरपोर्ट पर छोड़े गए कार्ट इकट्ठा करने लगा और उनकी डिपॉजिट राशि ले लेता। धीरे धीरे उसने एक असली बर्गर खरीदा जो एयरपोर्ट में फंसने के बाद उसका पहला ढंग का खाना था। उसने बचे हुए पैसों से विदेशी भाषाओं और अनुवाद की किताबें भी खरीद ली, क्योंकि जब वो अमेरिका आया था तभी उसके देश में सिविल वॉर छिड़ गया। वह शरणार्थी बन गया और एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सका। जो पैसे वह लाया था वो भी अब किसी काम के नहीं थे। लेकिन जब मैनेजर को उसकी कमाई का तरीका पता चला तो उसे बाहर निकालने के लिए किसी और को कार्ट इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दे दी गई। अब वह फिर से काम ढूंढने लगा, पर कोई भी अवैध प्रवासी को नौकरी नहीं दे रहा था। निराश होकर वह एयरपोर्ट में इधर उधर भटकता रहा। तभी उसने एक अधूरी दीवार देखी। अचानक उसने औजार उठाए और पेंटिंग शुरू कर दी। अगली सुबह जब निर्माण टीम पहुंची तो हैरान रह गई। जिसे पूरा करने में 2 हफ्ते लगते वह उस आदमी ने एक ही रात में कर दिया था और वह पहले से कहीं बेहतर दिख रही थी। फोरमैन ने उसे वहीं पर काम पर रख लिया, लेकिन मुश्किल फिर आई। टर्मिनल में एक पर्यटक बहुत परेशान था। वह ऐसी भाषा में बोल रहा था जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। मैनेजर ने उसकी बोली पर गौर किया। वो आदमी की भाषा जैसी लग रही थी। उसने उसे अनुवाद करने को कहा। बातचीत से पता चला कि पर्यटक के पास अपने पिता के लिए जरूरी जीवन रक्षक दवा थी, लेकिन नियमों के अनुसार दवा को पार ले जाने के लिए परमिट चाहिए था। ये जिंदगी और मौत का सवाल था। आदमी घुटनों पर बैठ गया और मिन्नतें करने लगा, लेकिन मैनेजर ने नियमों का हवाला देकर दवा जब्त कर ली। पर्यटक को टूटता देख आदमी को अचानक एक उपाय सूझा। उसने कहा कि यह पशुओं की दवा है। इस बहाने उसने पर्यटक को आगे बढ़ने में मदद कर दी। मगर मैनेजर जानता था कि ये आदमी की छोटी छोटी चालें हैं। उसने गुस्से में आकर उसे कॉपी मशीन पर पटक दिया, लेकिन संयोग से ये पूरा नजारा एक निरीक्षण अधिकारी ने देख लिया। मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो आदमी एयरपोर्ट में सबका चहेता बन गया। हर दुकान पर उसके हाथों की छाप लगी थी। उसकी अच्छाई, विनम्रता और ईमानदारी ने सभी को छू लिया। 20 साल बाद उसे अपने देश से एक खुशखबरी मिली। अब वहाँ युद्ध नहीं रहा। जब वह जाने लगा तो सबने उसे बधाइयां दी। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी उसे तोहफा दिया। जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसने पहली बार आजादी की खुशबू महसूस की। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस आदमी के लिए इज्जत बनती है?